यहाँ का टुकड़े टुकड़े गैंग हमने देखा, ये अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग है। और हमारे साथ संबित पात्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, वो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, उस पर बात करने के लिए तस्लीम अहमद रहमानी मेरे साथ हैं, आरती टिक्कू सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर IANS, और पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले संबित, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, उसके बाद विवेक अग्निहोत्री जी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन एक कमेंट पहले संबित का। संबित, आपने जिक्र किया राहुल, रियाना और रैकेट। क्या रैकेट है ये? देखिए, इसमें व्यक्तियों के नाम पे मत जाइए, इसको एक ब्रॉडर सेंस में आप लीजिए। चूंकि आज राहुल और रिहाना न्यूज़ के सेंटर में है, इसलिए हमने दोनों का नाम लिया। मगर एक इकोसिस्टम है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर में। एक इकोसिस्टम है जो चाहती है कि हिंदुस्तान के फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हिंदुस्तान को कोट अनकोट बैल्कनाइज, अर्थात हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए। आप देखिए, हिंदुस्तान शुरू से ही, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उससे पहले भी, हिंदुस्तान का अपना एक चरित्र रहा है, हिंदुस्तान की अपनी एक सभ्यता रही है। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इसलिए अगर हिंदुस्तान मजबूत होता है तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ के ऊपर पानी फिर जाएगा। मसलन चाइना को ही ले लीजिए, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि अगर हिंदुस्तान अगर सफल होता है, इसकी इकोनॉमी सफल होती है, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। IMF ने भी कहा 11.5% से ग्रो करेगा, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये इकोसिस्टम जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, ये प्रयास करती है कि अक्रॉस द बॉर्डर्स, चाहे इसमें कुछ मैग्सेसे अवार्ड विनर हो, चाहे इसमें कुछ इंटरनेशनल सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे इसमें घर के अंदर बैठे हुए कुछ घर के भेदिए क्यों ना हो, ये सब मिलके इंडिया को ब्लैक लाइट में दिखाने की, एक काले रूप में दिखाने का इंडिया को प्रयास करते हैं कि देखिए, इंडिया में डेमोक्रेसी कभी नहीं है। आप याद करिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे, तो जब प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए, ओबामा जी इंडिया विजिट पे आए थे। उस समय एक थ्योरी फ्लोट की गई कि चर्चों के ऊपर अटैक किया जा रहा है और बीजेपी के लोग चर्चों पे अटैक कर रहे हैं। इतना ये थ्योरी फैलाया गया कि ओबामा जी को एक स्कूल के फंक्शन में इस विषय में वक्तव्य देना पड़ा और हाहाकार मच गया पूरे विश्व में कि ये क्या हो रहा है। बाद में मालूम पड़ा किसी के क्रिकेट बॉल से टूट गया था चर्च की कांच, तो कहीं पर कोई चोर जो है वो वैंडलाइज करके वहां से कुछ कीमती सामान चोरी करके ले गया था। कोई बीजेपी का हाथ नहीं था, मगर फिर भी देश को बदनाम किया गया। ठीक उसी प्रकार लिंचिंग को लेकर पेशावर तक में, लाहौर और पेशावर तक में जो धरने प्रदर्शन हुए, उसको भी नॉट इन माय नेम, इस हैशटैग से इंडिया के लोग, कुछ जो तथाकथित भेदिए घर में पेशावर और लाहौर के लोग उसका समर्थन कर रहे थे। देखिए, जब राहुल गांधी, मैं कहता हूं, याद करिए, ये माँ बेटे जाके 2008 में चाइना में MOU साइन करते हैं। शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, दोनों अगल बगल में दाएं और बाएं तरफ माँ बेटे खड़े हैं, और आज ये चाइना कर रहे हैं कि चाइना में भी मीटिंग करते हैं, चाइनीज के साथ भी मिले हुए हैं। और यहाँ रिहाना, ये क्या मियाँ खलीफा कोई है, ये सारे, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी छुट्टी बिताने कहाँ जाते हैं? ये जो विदेशों में जाते हैं, बार बार भागते रहते हैं, क्या करते हैं वहां जाके? ये इन्हीं लोगों से मिलते हैं, ये मियाँ खलीफा, ये रिहाना, और ये सारा पैसों का कारोबार है। ये सारा पैसा इत्यादि देकर इनको हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार एक माहौल खड़ा किया जाए, उसका प्रयास है। समित, रिहाना पर तो दीवाना हुए जा रहा है विपक्ष। रणदीप सुरजेवाला वो उनका ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, और बार बार अपने घर के भेदियों की बात की। उनका तो चलिए काम है। मैं विवेक अग्निहोत्री, मेरे को रिहाना जो कर रही है या मियाँ खलीफा जो कर रही है, मेरे को उनसे शिकायत नहीं है। वो तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे ना, वहां तो है पैसा फेंको तमाशा देखो, उनको तो पैसा मिलेगा, वो ये सब हरकतें करेंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, टुकड़े टुकड़े बांटो और राज करो, वो कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। मेरे को दिक्कत यहां के लोगों से है, यहां के जयचंदों से है। मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। किसानी का काका गा नहीं पता रियाना को, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन यहां पर आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रीट्वीट हो रहे हैं। रियाना में तो मैं कहूं वो MS स्वामीनाथन नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी किसान नेता मान चुकी रियाना को। क्या हो रहा है ये? विवेक अग्निहोत्री। अमन, मैं शुरू करूं उसके पहले मैं तुम्हें पर्सनली बधाई देना चाहता हूं। आपने जो अभी इंटरव्यू किया XVP का, उसके लिए बहुत दिल से बधाई। बहुत भारत का वो एक ऐतिहासिक इंटरव्यू था। जहां तक ये बात है पूरे नेक्सस की, क्योंकि मैंने इंटरव्यू की बात इसलिए की, सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे से। अगर आप देखें तो मैंने 2014 में एक फिल्म बनाई थी, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, और अपनी बुक अर्बन नक्सल्स में मैंने खुल के लिखा था इनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लाके, कि इनका एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि सन 2020 तक भारत के पार्लियामेंट को
आर्म्ड इंसरेक्शन करना, सीज करना और उसको टेक ओवर करना। ये इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इसको ये लोग फॉलो करते हैं। और उसमें लिखा है कि इसके लिए लेबर, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और फार्मर्स, इनको जो हिंटरलैंड में फार्मर्स है यूज किया जाए। हुआ क्या कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई, सबसे पहले तो क्रिश्चियन डरा हुआ था, जैसा संबित जी ने अभी बताया, डर का माहौल था। उसके बाद इंटेलेक्चुअल्स विद अवार्ड्स डरने लगे, उसके बाद फिर बॉलीवुड के लोग डरने लगे, फिर जेएनयू जादवपुर के स्टूडेंट्स डरने लगे। उसके बाद आपने देखा किस तरह से शाहीन बाग में मुसलमान डर के बैठ गया। अब जब ये सारे पैंतरे चले नहीं, तो इन लोगों ने ये फार्मर्स का एक झूठा, टोटली झूठ के ऊपर एक प्रोटेस्ट चालू करी। अब उसमें हुआ क्या कि इनको ये लगा कि ये खालिस्तानी एजेंसीज का सपोर्ट लेंगे, तो खालिस्तानी एजेंसीज का सपोर्ट लेने से इनको फायदा होगा। और इस सिलसिले में कनाडा में, यूएस में, यूके में ये जो खालिस्तानी ग्रुप है ये बहुत स्ट्रांग है और इनके पास बहुत पैसा है। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, मैं सीक्रेट रिसर्च हम लोग कर रहे हैं कई दिनों से। सिलिकॉन वैली में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने जितना भी सोशल मीडिया में लिखा गया है फार्मर्स बिल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे को पता होनी चाहिए। जितने भी पोस्ट हुए हैं उसको उन्होंने निकाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कीवर्ड्स के ऊपर डाला। संबित जी, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा इस बात पे। तो दो चीजें निकली, जितने भी ये फार्मर्स यूनियन, एसोसिएशंस, पॉलिसी एंड थिंक टैंक्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं जो उपद्रवी लोग हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं जो लोग की सोशल मीडिया में दिन भर तू मैं करते हैं, ये ब्लू टिक वाले ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें दो तरह के लोग निकले। एक के जो 4 कीवर्ड्स थे उनके थे फार्म बिल, फार्मिंग, पॉलिसी, एग्रीकल्चर। और ऐसी जो संख्या है बहुत कम है, गिनी चुनी, जो कि 10 या 20 है। उसके बाद दूसरी जो निकली, उसके संबित जी 4-5 जो कीवर्ड्स हैं वो है मोदी, आरएसएस, हिंदू एंड खालिस्तान। ये 4 उसके मेन कीवर्ड्स हैं और इनकी जो संख्या है ये लाखों में है। चलिए ना और इनमें लाखों में से जो है आधे से अधिक जो पोस्ट है ये सारी यूएस, यूके, कनाडा बेस्ड है और पाकिस्तान बेस्ड। विवेक भाई, मैं एक बड़ी बात कुछ यूक्रेन की। मेरी एक बात सुनिए ना, मैं एक बड़ी बात करता हूँ। चलिए, मैंने मान लिया मोदी विरोध है, मैंने मान लिया मोदी विरोध है, मैंने मान लिया कृषि बिल विरोध है, घर में लड़ाई है, घर में ही बात होगी ना। घर में अगर मदर फादर या माता पिता से कुछ मतभेद होते हैं, घर में माता पिता से अगर कुछ दिक्कत होती है, तो ऐसा तो नहीं होता ना हम पड़ोसी को बाप बना लेते हैं। वो तो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे घर। ये यहाँ के जो चंद जयचंद हैं, उनको तो हरियाणा में किसान नेता नजर आ रहा है। ये तो घर की लड़ाई है ना, माता पिता से मतभेद है, पड़ोसी को बाप बना लेंगे। मेरे ख्याल से स्काइप में थोड़ी दिक्कत है। ये सवाल मेरा संबित आपसे है, घर की लड़ाई है, घर में सुलझ जाएगी ना। माता पिता से मतभेद, पड़ोसी को बाप थोड़ी ना बना लेंगे। यहाँ के उनको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या कर रहे हैं, इनको हरियाणा में किसान नेता नजर आ रहा है। देखिए, आपको याद करना होगा, और ये एक बहुत पुराना विषय है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमें अंग्रेजों में भी इसी प्रकार से अपना रहनुमा नजर आया था। तभी तो हम अंग्रेजों को लेकर हिंदुस्तान में आए थे। तभी तो एक सेक्शन जो है अंग्रेजों के पास गया था शरण लेने के लिए, आप हिंदुस्तान में आओ। और अगर हम एज अ सिविलाइजेशन अपने बीते हुए इतिहास से शिक्षा नहीं लेते हैं और फिर से अंग्रेजों को लेकर आते हैं अपनी घर की लड़ाई में, अपने देश के लोकतंत्र में, तो वही हश्र होगा, गुलामी। और ये जो आज हो रहा है ये गुलामी है, ये कांग्रेस का गुलामी है। कांग्रेस आज रिहाना की गुलाम बनी हुई है। रिहाना को क्या इंडिया से मतलब है? आप देखिए, ये ग्रेटा अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट बताती है कि विश्व की एक बहुत जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट है। ये स्टबल बर्निंग पे कुछ बोली है, ये पराली जलाने के कारण जो पोल्यूशन बढ़ता है वो तो उसका मूल काम है। ये जो तथाकथित कुछ किसान लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि स्टबल बर्निंग हम करेंगे, उस पर कोई फाइन नहीं लगना चाहिए। एनजीटी का जो ये कानून आया था और ऑर्डिनेंस को आप रद्द कर दो, हम स्टबल बर्निंग करेंगे, उस पर तो ग्रेटा ने कुछ नहीं कहा, उस पर तो ग्रेटा का खून नहीं जल रहा है। क्यों? भारत वो तो एनवायरमेंटलिस्ट है। और ये मियां खलीफा, मैंने जब खबर देखी समित हरियाणा, नाम भी नहीं पता मेरे को, ये मियां खलीफा, ये इनकी हैसियत क्या है? बोलिए आप विवेक भाई, आप बोल रहे थे क्योंकि आपको फिर जाना है, मुझे पता है कि आखिरी सवाल है आपसे। विवेक बोलिए आप, इनकी हैसियत क्या है? कौन है ये लोग? भारत के अंगने में इनका क्या काम? होते कौन है ये लोग? और यहाँ पर वहां इनको कोई पूछता नहीं है, यहाँ ये लोग भगवान बना लेते हैं। हरियाणा ने कह दिया, हरियाणा ने कह दिया। कौन है हरियाणा? क्या जानती है किसानी के बारे में? किसान बिल कभी हल चलाया? क्या जानती है वो? नहीं,
देखिए इनका क्या है कि ये सारे लोग जो हैं इनके अकाउंट चलाती है बड़ी मार्केटिंग कंपनी, और बिना 5 पैसे लिए ये लोग किसी के लिए ट्वीट करते नहीं है। पैसे या तो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, या ये पैसे से, इसको कहते हैं ब्रांडेड ट्वीटिंग। तो ये सारा पैसा लेके होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन में खुलासा करूंगा, इतनी ज्यादा फंडिंग गई है। ये 50-60 लोगों ने, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने एक ही टाइम में एक ही तरह के ट्वीट, एक ही लिंक को लेके किया है। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी एक वो है, और वही कांग्रेस भी कर रही है, वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं, और उनके जितने चमचे इक्के दुक्के जो है मीडिया में, वो लोग भी वही कर रहे हैं। ये पूरा ग्रुप एक संगठन की तरह ऑर्गेनाइज्ड है। बस फर्क इतना है जैसे कि इनका कोई एक नाम नहीं है। अगर इनको इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया बोला जाए तो गलत नहीं होगा। और ये पूरी तरह से गारंटीड इसके पीछे कांग्रेस और खालिस्तानियों का हाथ है, और इससे बड़ी भारत की एक आखिरी सवाल जाने से पहले, एक आखिरी सवाल बस आपसे, ऐसे कितने सेलिब्रिटीज हैं आपकी नजर में? मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, मेरे को तो आंकड़े है कि 6-6 करोड़ मिलते हैं, 6.5 करोड़ मिलते हैं ट्वीट करने के, तो पैसे के लिए ट्वीट होता है, ये लोग बिके हुए एक तरीके से। ऐसे कितने स्टार्स हैं जो पैसे के लिए ट्वीट करते हैं? ये मेरा सवाल है विवेक अग्निहोत्री, आपकी जानकारी में पैसे के लिए ट्वीट करने वाले कितने स्टार्स? 100% पैसे के लिए ये लोग जेएनयू में भी आके खड़े हो सकते हैं फोटो के लिए। पैसे के लिए ये लोग शाहीन बाग में भी जाके लेक्चर दे सकते हैं। ये सारा का सारा, आज देखिए मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, एक भी स्टार नहीं मिलेगा जो बिना पैसे के कुछ करता हो। आप अपने शो में बुला के अपने प्रोग्राम कुछ करिए जी का, और उसमें बुला के देख लीजिए, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी से कुछ भी ट्वीट करवा सकते हैं। ये अपने दुश्मनों के लिए भी ट्वीट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। ये सारा गेम इंस्टाग्राम और ट्विटर का आज जो है, टोटल पर ट्वीट कितना पैसा मिलता है। एक आखिरी सवाल, इससे जनमत के उसके लिए भी पैसे, क्या ये ऐसे ट्वीट जनमत को प्रभावित करने के लिए, नैरेटिव को प्रभावित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, जनमत को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं कि एक नैरेटिव बन जाएगा? एक आखिरी सवाल बस। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी से होता क्या है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब मोदी गवर्नमेंट के सर पे आके बैठती है। इसीलिए आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इशू किया स्टेटमेंट, क्योंकि ये बात उनको इंटेलिजेंस के थ्रू पता है कि अब टाइम मैगजीन लिखेगी, न्यूज़वीक लिखेगी, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखेगी, और इस तरह से पूरी दुनिया में फिर धीरे धीरे कुछ लीडर्स हैं वो भी लिखने लगेंगे, और आपके अगेंस्ट एक जो है एक नैरेटिव क्रिएट होगा। इन दिस ये वॉर है, एक नैरेटिव का युद्ध है, और इसमें हमको जीतना ही है। और हम तभी जीतेंगे जब हम खुल के इन लोगों के नाम लेके इस पूरे खालिस्तानी कांग्रेसी गैंग को एक्सपोज करेंगे। आखिरी, भारत में कितना हो रहा है ये खेल? बस एक आखिरी जल्दी से, जाते मुझे पता आपको जाना, भारत में कितना हो रहा है ये खेल? भारत में बहुत, ये खेल तो लगातार ही हो रहा है। मैं तो बॉलीवुड की बात कर सकता हूँ। बॉलीवुड में जितने लोग जो हैं, ये जो लगातार हिंदू और मोदी जी के अगेंस्ट ट्वीट करते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, ये सब एक बहुत बड़े गिरोह के, अर्बन नक्सल गिरोह के मेंबर्स हैं, और ये सब पैसे का खेल है।